7th क्लास की साइंस में हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे जिसका नाम है हीट। इसमें अब हम रेडिएशन के बारे में करेंगे। डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए cold body having no contact between them and without the help of any medium is called radiation। रेडिएशन क्या होगी? डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र करने का जो मेथड होता है किसी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी को, उस मेथड को हम बोलते हैं रेडिएशन। और इसमें किसी मीडियम की हेल्प नहीं लेनी होती है, विदाउट मीडियम के ये ट्रांसफ़र होता है हीट का। इन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन हीट ट्रांसमिटेड बाय द पार्टिकल इन द मीडियम। कंडक्शन और कन्वेक्शन के अंदर हीट ट्रांसफ़र की थी हमने, उसमें पार्टिकल को मीडियम की ज़रूरत थी। बट इन रेडिएशन देयर इज़ नो नीड ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। लेकिन यहाँ पे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ऑल द हॉट बॉडीज़ वेदर दे आर सॉलिड लिक्विड और गैस कैन ट्रांसफ़र हीट बाय रेडिएशन कैन ऑकर इवन इन वैक्यूम। सभी जो ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, अगर वो हॉट हैं तो वो हीट रेडिएशन ट्रांसमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हीट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सन टू द अर्थ बाय द रेडिएशन। एग्जांपल के लिए सन के द्वारा हीट रेडिएशन ट्रांसमिट की जाती हैं अर्थ के ऊपर। द सन रेडिएटेड हीट दिस इज़ कॉल्ड रेडिएंट हीट। सन के द्वारा जो हीट रेडिएंट की जाती है उसको हम बोलते हैं रेडिएंट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय ए हॉट बॉडी डिपेंड्स ऑन। जो अमाउंट होती है हीट रेडिएंट की किसी बॉडी के द्वारा, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर पे, इट्स कलर एंड नेचर, उसके कलर और नेचर के ऊपर। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट, रेडिएंट हीट का एब्जॉर्प्शन इसमें क्या होगा? द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। जो क्वांटिटी है एब्जॉर्प्शन की, हीट एब्जॉर्प्शन की, वो किस पे डिपेंड करेगी? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी कि जो सोर्स ऑफ हीट है वो कितनी दूर है। ए बॉडी क्लोजर टू द सोर्स रिसीव मोर हीट देन वन फर्दर फ्रॉम द सोर्स। अगर जो सोर्स है हीट का वो नज़दीक है तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, और अगर वो दूर है तो वो कम हीट एब्जॉर्ब करेगा। दैट इज़ द रीज़न दैट इनर प्लैनेट्स आर मोर वार्मर दैन द आउटर प्लैनेट्स। और यही रीज़न है कि जो प्लैनेट्स सूर्य के नज़दीक होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं, और जो दूर होते हैं वो कम गर्म होते हैं। ब्लैक बॉडीज़ आर बेटर हीट एब्जॉर्बर दैन द वाइट बॉडीज़ एज वेल एज ब्लैक बॉडीज़ आर बेटर हीट रेडिएटर दैन द वाइट बॉडीज़। जो ब्लैक बॉडीज़ होती हैं वो हीट एब्जॉर्बर होती हैं, गुड हीट एब्जॉर्बर होती हैं, जबकि वाइट बॉडी है वो गुड एब्जॉर्बर नहीं होती है। इसलिए जो ब्लैक बॉडीज़ हैं उनको हम हीट रेडिएटर्स बोलते हैं, और वाइट बॉडीज़ हैं उनको हम हीट रेडिएटर्स नहीं बोल सकते। ए ब्राइटली शाइनिंग सरफेस इज़ पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशन बिकॉज इट अफेक्ट्स द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट। कोई अगर शाइनिंग सरफेस हमारे पास, तो वो पुअर एब्जॉर्बर यानी कि वो कम हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हीट रेडिएशन, बिकॉज इट इफेक्ट्स द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, क्योंकि ये रेडिएशन को अफेक्ट करता है जो कि इस सरफेस के ऊपर गिरती हैं।